हेलो बच्चों, वीडियो नंबर 3 में हमने आपको एक प्रमेय कराई थी, लेकिन बाद हमने वहाँ पे दो प्रमेयों की थी कि 6.3 एंड 6.4। और किसी टेक्निकल कारण की वजह से मैं उसी वीडियो में इस प्रमेय को नहीं लेके आया था, तो मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बेटे, आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे मैंने जितनी भी आज तक कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी एक्सरसाइज कराई हैं, उसका प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक क्वेश्चन, उसके अंदर आने वाला कॉन्सेप्ट मैंने सारा आपको समझाया है। मेरे अंदर बिल्कुल भी वो आदत पहले से नहीं है कि मैं किसी चीज़ को छोड़ छोड़ के कराऊँ कि ऐसे वो बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लगता। तो इस थ्योरम को भी मुझे नहीं लगा कि एक वीडियो अपलोड पहले हो चुकी थी, तो ये प्रमेय बची थी। इस प्रमेय को लेकर के हम छोटी सी वीडियो आपके सामने रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से इस प्रमेय को भी आपको कराया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इससे निकलने वाला जो रिजल्ट है बेटा, वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर जो आपका ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज जो चल रहा है बेटा NCERT की किताब से, इसका बेटे प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक प्रमेय आपके हाथ में होगी। आप प्लेलिस्ट में से, मेरे चैनल से प्लेलिस्ट को यूज़ करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो आपका सिलेबस बिल्कुल 100% कवर होगा। तो आज बेटे जो हम करने जा रहे हैं उसको हम आज करते हैं। क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास में मैंने बताया पहले ही, प्रमेय 6.4, 6.3 का प्रूफ हमने अपनी वीडियो नंबर 3 में दिया था, उसी से कनेक्ट करके इसको मान के चले। हमने पिछली जो 6.3 जो थ्योरम प्रमेय की थी ना बेटा, उसमें हमने ये किया था, थोड़ा सा बता दे फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो उसमें कहा गया था कि अगर हमारे पास में बेटे कोण बराबर हो, दो ट्राइंगल अगर हमारे पास में है, ये एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज बेटे ये है हमारे पास में, ये ABC है, ये DEF है, ठीक है आपके पास में। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास में कोण बराबर हो जाए, कोण ये कोण बराबर किसके, ये D के, ठीक है। कोण अब B बराबर आ जाए आपके पास में कोण E के, और बेटे यानी कि ये वाला कोण किसके, इस वाले के बेटे, और कोण C जो है, ये जो C कोण है, ये बराबर आ जाए कोण F के। तब उन्होंने ये कहा था अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के जो संगत कोण है, अगर वो बेटे बराबर हो जाएं, तो हमेशा उसने कहा था कि उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। यानी कहने की बात है, संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब ये है कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये। यानी कि इसको लिख भी सकते हैं AB बटे आपके पास में कितना, AB बटे DE, ठीक है, बराबर आपके पास में फिर वही आप AC बटे यानी कि ये बटे ये DF बराबर आपके पास में होगा BC बटे आपके पास में EF। तो संगत भुजाएं आपके पास में क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो मेरा इस चीज़ को कहने का मतलब ये, आप लोग बार बार सोचते होंगे सर जी रिपीट बहुत करते हैं चीज़ों को, रिपीट करने की आदत होनी चाहिए। अगर रिपीट करने की आदत नहीं होगी तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। बार बार जो है आप खुद जब प्रैक्टिस करें तो बार बार लिखें चीज़ों को, तो आपको अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आएंगी। इस थ्योरम में ये जो थ्योरम थी, ये प्रमेय जो थी वो थी 6.3, ये जो प्रमेय थी, यानी कि जब यहाँ से हमें यहाँ जाना था। लेकिन अब इसमें क्या करना है, जो हमारी 6.4 जो थ्योरम बननी है वो हमें उल्टा करना है। उल्टे करने का मतलब यह है, वो कह रहा है कि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो, इसका मतलब ये दे दिया गया है आपको इस बार, समानुपाती हो, तो बेटे सिद्ध क्या करना है आपको, उसके सभी कोण बराबर होते हैं, ये आपको सिद्ध कर देना है। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रूफ कैसे करना है वो आपके सामने मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक ट्राइंगल आपके पास में ये है, इसका नाम हम ABC कह देते हैं, AB और C। एक यहीं पे बना लेते हैं दूसरा ट्राइंगल आपके पास में, ठीक है, ये वाला, इसका नाम हम कह देते हैं DE और F। तो ये हमने ट्राइंगल बेटे ले लिए दो, ठीक है। अब इसमें जो स्टेटमेंट के अनुसार सबसे पहले जो चीज़ दिया है आप उसको लिख लीजिए, जैसे कि हम स्टेटमेंट के हिसाब से थ्योरम प्रूफ करने का हमारा तरीका है। उसमें दिया क्या है स्टेटमेंट में, देखिए दो त्रिभुजों के अगर संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती का मतलब है बेटा कि बेटे AB बटे DE, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा बराबर हो AC बटे आपके पास है बेटा कितना, DF, AC बटे DF, और बराबर किसकी हो जाए आपके पास में BC बटे EF, यानी कि ये आपको दिया गया है, ध्यान रखिए दिया गया है चीज़। तो अगर ऐसा है तो हमें सिद्ध करना है, ये टारगेट भी पता होना चाहिए कि सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि संगत कोण बराबर होंगे, मतलब कोण A बेटे बराबर होगा कोण A बराबर होगा किसके, कोण D के। ये हमें प्रूव करके दिखाना है बेटे। कोण हमारे पास में B जो होगा वो बराबर होगा कोण
इस वाले कोण के ई के, ठीक है, और कोण हमारे पास में जो बेटे जो सी होगा वो बराबर होगा बेटे एफ के। तो ये हमें प्रूव करना है, ये हमें दिया गया है और ये हमें प्रूव करना है। तो हमें इससे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, बहुत आसानी से करते हैं। तरीका वही लगाएंगे जो कि पिछली थ्योरम में यूज़ किया था। अगर आप पिछली थ्योरम को आप देख लेंगे तो ये वाली थ्योरम आपको बहुत आसान लगेगी। अगर नहीं भी देखेंगे तो समझते चलें, आपको फिर भी आसानी लगेगी, टेंशन ना लो। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास में, इसमें हम रचना करते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ से इसको प्रूव करने के लिए एक रचना करते हैं। रचना कैसी करते हैं बेटे? जितनी ये हमारे पास में ये लेंथ है, ये वाली ए बी, इस ट्रायंगल में उतनी ही कट कर लेते हैं। अगर पिछली थ्योरम देखी होगी तो उसमें भी यही काम किया था हमने ये वाला, यानी सपोज कर लो पी पॉइंट ये रहा, ऐसे ही हमारे पास में यानी कि जितनी ए बी है, लिख लें यहाँ पे, कैसे लिखेंगे कि डी ई तथा आपके पास में 2 रेखा है ना, डी एफ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट पी ले लिया हमने यहाँ पे, एक पॉइंट हमने क्यू ले लिया, ठीक है। पर पी तथा क्यू 2 बिंदु लें, 2 बिंदु आपके पास में लो। कैसे लो? ताकि हमारे पास में बेटे कैसे लेने कि ए बी जो बराबर होनी चाहिए बेटा, ए बी जो बराबर होनी चाहिए वो होनी चाहिए बराबर डी पी के। किसके बेटे? डी पी के। और साथ ही साथ बेटा हमारे पास में ए सी बराबर होना चाहिए किसके? डी क्यू के, डी क्यू के। और साथ ही साथ आप एक काम और कर लें, इसको आपस में मिला भी दें, ज्वाइन भी कर दें इसको, ठीक है, ताकि इसे प्रूफ में हमें आसानी रहे। तो हमने जो दिया था वो लिख लिया है, सिद्ध करना है वो लिख लिया है। रचना जो है, जो हमें प्रूफ करने के लिए जो काम करना था वो भी हमने इसमें कर लिया है। यहाँ पे हम पूरा का पूरा इसका प्रूफ देंगे, इसी में आ जाएगा पूरा का पूरा। हम लिख लेते हैं बेटा उपपत्ति। क्या लिख लेते हैं? उपपत्ति आपके पास में, ठीक है। उपपत्ति मतलब प्रूफ, हिंदी में कहते हैं उपपत्ति, या प्रमाण कह दें या प्रूफ कह दें, इंग्लिश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे बात करते हैं। हमें दिया क्या गया है, यही से शुरू करते हैं। चूंकि हमें एक बात पता है, चूंकि हमें ये बात पता है, इसको लिख लीजिए यहाँ से, देखो इसको लिख लें बेटे, ए बी बटे, ध्यान से देखिएगा, ए बी बटे कितना है, ये वाली जो दिया है डी ई, इसी से शुरू करते हैं। बराबर है बेटा हमारे पास में ए सी बटा, ध्यान से देखिए, डी एफ, ए सी बटे डी एफ आपके पास है। और बराबर किसके है? बी सी बटे ई एफ के बराबर। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, ये हमें दे रखी है। तो बेटे इनमें से तीनों को चीज़ों को ना लेकर के मैं क्या करता हूँ, दिया है में से मैं पहले 2 पदों को लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ को मैंने लिया। अब आप देखिए ध्यान से, जो रचना है वो ए बी किसके बराबर है? डी पी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? डी क्यू के बराबर है। तो ये दोनों टर्म अगर मैं इसमें रख दूं हमारे पास में, अगर इससे अगला स्टेप क्या बनेगा, ध्यान देखिए, यहाँ मैं ए बी के जगह क्या रख रहा हूँ, क्योंकि ये लेंथ ए बी जो है वो इसके बराबर है, ए बी बराबर मैं डी पी रख रहा हूँ। तो ए बी बराबर डी पी रखेंगे तो बेटा आ जाएगा डी पी बटे डी ई, डी पी बटे डी ई बराबर होगा ए सी की जगह बेटा क्या रखे हम, ध्यान से देखिए, डी क्यू। ए सी की रखा मैंने डी क्यू, तो डी क्यू बटे आपके पास में डी एफ, डी क्यू बटे डी एफ। अब इस चीज को बेटे ध्यान से देखो, जो चीज बनी है इस चीज को ध्यान से देखो, इस चित्र में देखो, ये बन क्या गया, हमें बन गया हमारे पास में कि डीपी बटे डीई। समझ में आ रही बात? यानी कहने की बात ये है कि ये बटे ये, थेल्स की थ्योरम ये लग रही है यहाँ पर। अगर तुम ध्यान दो, हमने थेल्स की थ्योरम के विभिन्न रूप आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि किस किस तरीके से हम थेल्स की थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग का पार्ट अगर थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वीडियो नंबर 3 का। लेकिन फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं, ये जो बना हमारे पास में, इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए कि डी पी बटे डी ई बराबर है डी क्यू बटे डी एफ। ये तभी संभव हो सकता है बेटा, थेल्स ने ये बात बताई थी, ये तभी संभव हो सकता है अगर ये लाइन इसके समांतर हो। तो हम लिख सकते हैं तब, यहाँ लिखेंगे तब, ठीक है नहीं, तब हमारे पास में जो पी क्यू लाइन होगी वो समांतर हो जाएगी बेटे किसके? ई एफ के, समांतर हो जाएगी ई एफ के। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ ये सामने आई कि जो समांतर है, यानी कि पी क्यू जो लाइन है बेटे ये समांतर आ गई इसके। इसका कारण भी आप लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से। किससे? थेल्स की प्रमेय से, की प्रमेय से आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने लिख दिया इसमें। अब बात करते हैं बेटे पी क्यू बराबर, जब हम इस डायग्राम में ध्यान देंगे, जब बेटे ये लाइन इसके बराबर है तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल पी, ये एंगल ई के बराबर होगा।
क्यों होगा वो कल भी थ्योरम में डिस्कस किया था, आज फिर बता देता हूं। क्योंकि अगर हमारे पास में दो समांतर रेखाएं हों, उसकी कोई तिर्यक रेखा काटती है हमारे पास में, तो ये एंगल कहलाते हैं संगत कोण, कोरस्पोंडेंस एंगल इंग्लिश में इसको कहा जाता है। और ये हमेशा बराबर होते हैं, अगर ये एक है तो ये भी एक होगा। तो इसी तरीके से बेटे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि पी क्यू समांतर है ई एफ के, तो बेटे ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल। यानी कहने के बाद एंगल जो बेटे पी होगा ना, वो एंगल ई के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, एंगल ई के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे इस तरफ भी एंगल जो क्यू होगा आपके पास में, एंगल क्यू, वो आपके पास में किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एफ के बराबर आ जाएगा, एंगल एफ के बराबर आ जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को जो जितनी चीज़ें मैंने की हैं वो अच्छे समझ में आई होंगी। और सारी की सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज बता चुका हूँ। कोई भी चीज़ मैंने हवा में ऐसे नहीं बताई कि आपको रटना पड़े, सारी चीज़ समझ के आपको करनी है। अब बेटा एक चीज़ आपको ध्यान से देखिए, अगर मैं बताऊँ आपको कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, ध्यान दिए, ट्राइंगल डी पी क्यू, तथा आपके पास में एक ट्राइंगल है ये बड़े वाला डी, ट्राइंगल बनाओ यार, ट्राइंगल डी ई एफ, यानी कि पूरे बड़े वाला। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात करी, मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ। एक छोटे वाला ट्रायंगल ऊपर बना है ये ऐसे, इसका नाम हमने बनाया है डी पी क्यू, जो इसका यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है। एक बड़े वाला ट्रायंगल है ये वाला, ऊपर का पॉइंट तो डी ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले ई और एफ आ जाएगा। इनमें क्या क्या चीज़ें समान आई हम उसको देख लेते हैं बेटा ध्यान से, कि ये एंगल हमने कहा इसके बराबर है और ये एंगल हमने कहा इसके बराबर। डी तो डी है ही, डी तो इसमें भी है और इसमें भी है। वैसे भी कह सकते हैं अगर किसी दो त्रिभुजों के दो एंगल, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर होता है, तो नेचुरल सी बात है हमारे पास में। तो बेटे इसके सारे कोण जो है, कहने की बात ये, इस त्रिभुज के सभी कोण इसके बराबर आ गए। यानी कि इस डीपी क्यू जो त्रिभुज है आपके पास में, डीपी क्यू जो ट्राइंगल है, इसके सारे कोण इसके बराबर आ गई। तो बेटे 6.3 जो थ्योरम में की थी ना, परिमेय नंबर 6.3 जो पिछली वीडियो की थी, उसमें यही बात कही गई थी, अगर दो त्रिभुजों के कोण बराबर हो ना बेटे, ये संगत कोण बराबर हो, तो उनकी भुजाएं है ना बेटा वो समानुपाती होती हैं। कैसी होती हैं? समानुपाती। वो पहले वाली थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं इसको ध्यान से देखिए बेटे, ये वाला कि डी पी बटे आपके पास में डी ई, ये भुजा बटे ये भुजा आपके पास डी पी बटे डी ई बराबर होगी बेटे हमारे पास में डी क्यू बटे आपके पास में डी क्यू बटे डी एफ, डी क्यू बटे डी एफ, और बराबर होगा आपके पास में पी क्यू बटे, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा ई एफ के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और अब इसमें थोड़ा सा काम और कर लो आप आगे की तरफ। क्या करो, इंप्लाइज का चिन्ह लगा लो, ठीक है, ऐसे वाला एरो। और डीपी को क्या लिख सकते हैं बेटे रचना से हम लोग? ए बी लिख सकते हैं ना, तो लिख दो यहाँ पे ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर होगा किसके आपके पास में, डी क्यू को क्या लिखा जा सकता है बेटा? ए सी बटे आपके पास में कितना, ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ बराबर हो जाएगा बेटा, इस वाली टर्म को ध्यान दीजिएगा, पी क्यू बटे, इस वाले में पी क्यू बटे ई एफ, पी क्यू बटे ई एफ। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा वैसे, पी क्यू बटे ई एफ। अब आप लोगों को ध्यान देना है, सिर्फ हमें दिया क्या है, हमें ये चीज दी है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए। और हमारे पास एक रिजल्ट बन गया है बेटा ये वाला, इसमें ध्यान दीजिए कि ए बी डी ई ए सी डी एफ बी सी पी क्यू, ये अलग आ गया बी सी पी क्यू, लेकिन नीचे ई एफ। तो हमारे पास अगर इन दोनों चीज़ों को तुलना हम कर दें, जो चीज़ दी गई है और जो रिजल्ट हमने निकाला है, अगर इनकी तुलना करेंगे तब बेटे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? तब रिजल्ट आएगा कि पी क्यू जो है ना बेटा वो बराबर हो जाएगा बी सी के, या ये कहें कि बी सी बराबर हो जाएगा पी क्यू के, बाद एक ही है किस किस संबंध से, कि जो हमें दिया गया है उससे, और अगर इसकी तुलना इससे कर दी जाए जो हमने रिजल्ट निकाला है। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया बेटा। आसान इस वजह से हो गया कि अगर हम बात करें ट्रायंगल में, बस केस खत्म हो गया ट्रायंगल। अगर हम अब बात करें ए बी सी की और इस ऊपर वाले की छोटे की, तो ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल आपके पास में कौन से वाला, डी पी क्यू आपके पास में। इसमें अगर हम देखें बेटे, हमें क्या पता, ध्यान दीजिए, ए बी बराबर किसके है? डी पी के बराबर है।
रचना से, क्योंकि रचना ये रचना हमने की थी ऐसे ही, है ना। साथ ही साथ बेटे हमारे पास में AC किसके बराबर है, DQ के बराबर है। ये भी देखो रचना की थी हमने, यहाँ लिखा सब कुछ। साथ ही साथ अभी हमने ऊपर रिजल्ट निकाला है कि BC बराबर होगा बेटे किसके, PQ के। अब बेटे ये कंडीशन बन गई साइड 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 S, यानी कि आपके पास में भुजा 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 सर्वांगसम था, यानी कि ये दोनों त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए कि त्रिभुज ABC हम लिख सकते हैं बेटा अब कि जो ट्रायंगल ABC है ना, ABC वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल आपके पास में DPQ के। और बेटे जब सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम का मतलब सारे अंग समान, तो बेटे सारे एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल P के। तो लिख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले तो ऊपर वाले लिखो, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल D, बिल्कुल ठीक है। फिर एंगल B बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल P, कोण आपकी हिंदी में कह सकते हैं बेटा। और एंगल बेटे हमारे पास में जो C है, दैट मीन्स ये वाला एंगल है, ये होगा Q के बराबर, एंगल Q के बराबर। बस अब थोड़ा सा और चले जाएं पीछे की तरफ, अगर हम ऊपर जो हमने काम किया था, ये लाइन लिखी है, इसको ध्यान दें। यहाँ पे ये लाइन सब कुछ लिखा है, आप लोग ध्यान दें, इस वाली लाइन को देखें। अगर जो एंगल A बराबर एंगल D तो सही बात है बेटे, एंगल B बराबर P किसके बराबर है, देखिए P E के बराबर तो लिखा सकता है, E के बराबर। इसको चाहे तो आप संबंध एक बना के, संबंध किसको एक बना करके बेटा वो लिख देंगे यहाँ, किससे, संबंध एक से, किससे लिख देंगे बेटा, क्या कि संबंध एक से। क्या हुआ, एंगल C बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास में, एंगल C एक्चुअल में एंगल C Q के बराबर है, लेकिन Q किसके बराबर है, F के बराबर है, तो एंगल F के बराबर आ गया। और हाँ, इसको लाइन को बेटे ध्यान से देखो, इस लाइन को ध्यान से देखो, यही तो सिद्ध करना था। हाँ देखो, यही तो सिद्ध करना था कि इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो बेटे ये हो गया प्रूफ। इसको लिख सकते हैं हम कि हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये हमारे पास में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैं समझता हूँ बेटा ये प्रमेय आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और प्रमेय जिस तरीके से मैंने आपके सामने ये प्रूफ दिया है पूरा का पूरा, बिल्कुल एक एक स्टेप खोल के आपको बताया है। और इस प्रमेय को करने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन अब हम अगली एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास में जो 6.3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके संबंध में आएगी। अगर इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि और विद्यार्थियों को भी लाभ हो सके। और हमें जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं ना, तो काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा, फिर आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।